तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है और हम निकल चुके हैं गोरखपुर से पुणे अपने घर के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं बनारस की नई रूट ले करके बनारस, और उसके बाद हम जाएंगे पुणे के लिए। तो शायद ही आज हम जबलपुर में या नागपुर में रुकें, डिपेंड कि हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। वैसे तो हमारी जर्नी नॉन स्टॉप होने वाली थी, बट हम आज बहुत लेट उठे तो हम 6 o'clock से ही निकले हैं। तो हम अब यहाँ से जाएंगे और कहीं ना कहीं स्टे तो ज़रूर करेंगे, या नागपुर में या जबलपुर में। तो बने रहिए हमारे साथ। हम जाएंगे पूर्वांचल लिंक से। पूर्वांचल लेके जाएंगे? नहीं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से जाएंगे, वहाँ से कटेंगे। इसके बाद आजमगढ़ के थ्रू जो है बनारस की रूट लेंगे। हाँ, बनारस की रूट लेंगे। बनारस का बाईपास है। और कि आप वीडियो पूरी देखें ताकि आप कोई रोड और कोई रोड क्लोजर मिस ना करें। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम रुस्तमपुर ढाले के पास हैं और यहाँ से हम लेफ़्ट की तरफ लेंगे और नौसरपुर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे, लिंक एक्सप्रेसवे की तरफ। तो ये हम लोग गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे पहुंच गए हैं। सो आप कुशीनगर लखनऊ हाईवे से जाएंगे तो आपको ये बीच में ही मिलेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 2 जगहों को जोड़ता है, एक आपको टांडा में जोड़ेगा, एक आपको आजमगढ़ में जोड़ेगा। सो करेंटली हम डायरेक्टली आजमगढ़ नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्टली जो है इसको लेंगे अतरौलिया से वाया आजमगढ़ होके निकलेंगे। तो वेलकम टू गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस। स्पीड लिमिट इज 80 and 120, 80 फॉर हैवी व्हीकल्स एंड 120 फॉर लाइट व्हीकल्स। इसके ऊपर तो ज्यादा अच्छा कोहरा है। हाँ, रहेगा ना, खुला है, गाँव आ गया ना। तो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर तो अंदर ही लग रहा है अभी तो टोल वाला। हाँ, यही कहीं कंफ्यूज हुए थे। उतरने क्या? हाँ नहीं, जिधर से चढ़े हैं ना, हाँ उसी के ऑपोजिट उतरने का है। हाँ? हाँ एकदम छोटा सा कॉर्नर में बना के रखा हुआ है। हाँ, वही नहीं हमको पता चला। तो ये आ गया लिंक एक्सप्रेसवे का टोल। और चलिए देखते हैं, ये पहला टोल है हमारा। तो यहाँ पे तो हमको टोल देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे का है। तो यहाँ पे हमको मतलब हमारा ईयरली टोल पास काम नहीं करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कितना टोल लगता है। और ईयरली टोल पास लेने से बेनिफिट है कि आपको NHAI पे के किसी भी टोल पे टोल नहीं देना पड़ रहा है। ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया। ओवरऑल
रोड बहुत स्मूथ है बट इट इज वेरी कॉस्टली. हाँ. टिल अत्रोलिया it will cost you 245 rupees. How many kilometers? Not more than 65 kilometers. अरे बाप रे. Yes. 65 किलोमीटर का 250 245. 245. अरे 5 रुपए से कम कर दो. It is very costly. तो भैया ये लिंक एक्सप्रेस पे बहुत कॉस्टली है. हम पूरी सुन रहे थे 500 किलोमीटर आए 900 रुपए. हाँ 950 और 950 570 किलोमीटर 970. तो इस रोड पे चलना आपको काफी महंगा पड़ सकता है डोल के हिसाब से. गवर्नमेंट को इसको रिड्यूस करके नियर बाई ओवरऑल जो है मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल अगर यहाँ से आपको आजमगढ़ तक जाना है तो 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए. बिल्कुल नहीं होना चाहिए. गवर्नमेंट ने यहाँ की किसानों को ज्यादा पैसा दिया. वो पैसा क्या है? तो वही वसूल रही है. अरे तो एक ही साल में थोड़ी ना होगा. अब हम अत्रोलिया का एग्जिट ले रहे हैं. यहाँ से हम आजमगढ़ बाईपास लेके जो है बनारस की तरफ जाएंगे. दिस वन In 800 meters, take the ramp to Nashik वो Highway 2 20. किलोमीटर है. 400 मीटर. अत्रोलिया से 3-4 जो है ना ये 2 किलोमीटर. खाना नहीं खाया. तो बनारस की तरफ जाना है. हाँ अच्छा. क्या बोलूं? तो हमने लिंक एक्सप्रेसवे से एग्ज़िट ले लिया है. अब हम NHAI की रोड पे चलेंगे. तो अभी हमारा मैसेज आया और हमारे कुल पैसे कटे हैं क्योंकि एंट्री पे पैसे नहीं कटते, एग्ज़िट पे ही पैसे कटते हैं. तो अभी हमारे पैसे कटे जो थे 245 रुपीज़, जो काफ़ी ज़्यादा है 65 किलोमीटर के लिए. जब से हम इस रोड पर आए हैं रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है और बहुत ही फाइन और स्मूथ रोड है. ये हमको आजमगढ़ के किनारे से लेके बनारस लेके जाएंगे. हम बनारस नहीं जाने वाले हैं, वहाँ से मिर्ज़ापुर जाने वाले हैं. अब मिर्ज़ापुर से हम रीवा की तरफ निकलेंगे. ये देखिए किनारे किनारे गांव और बीच में एक सुंदर सड़क. ब्यूटीफुल एंड स्मूथ. हम लोग NH 28 पर है और जब से हमने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे छोड़ा हुआ है रोड की कंडीशन बहुत ही ज़बरदस्त है और सीधे ही हमको वाराणसी के रास्ते जो है वाराणसी के लिंक रोड होके जो है मिर्ज़ापुर लेके जाएगी. बहुत ही अच्छी कंडीशन है रोड. बहुत अच्छी कंडीशन है रोड की. मतलब यूपी में इस तरह की रोड मतलब ये अलग ही फीलिंग है क्योंकि यूपी में अक्सर रोड अच्छी नहीं होती लेकिन ये रोड बहुत अच्छी है और भीड़ बिल्कुल नहीं है इस रोड पे. तो अगर आप गोरखपुर से बनारस जा रहे हैं
तो आप आजमगढ़ की रोड अवॉइड करके इस रोड से जरूर जाइए। ये रोड बहुत अच्छी है। ये रोड अधरौलिया होके जाती है। आपको लिंक रोड लेनी है, उसके बाद से आपको अधरौलिया का रास्ता लेना है और उधर से ही आजमगढ़ होके के वाराणसी जाना है। तो अभी हम गंभीरपुर के टोल प्लाज़ा पे पहुँचे हैं और ये बनारस वाली ही रोड है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना टोल लगता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास पास है, so we are enjoying the NHAI रोड। हमें टोल नहीं देना पड़ रहा है। सुकून देता है कि आपने एक बार पे कर दिया और कटता जा रहा है। बस आपको एक्सप्रेस वे पे देना पड़ेगा। हम लोग बनारस की तरफ जा रहे हैं और बीच में ये सिंगल लेन की रोड आ गई जौनपुर में। तो मेरे ख्याल से ये बहुत दिनों से पेंडिंग है एक्सपेंशन के लिए, मे बी बिकॉज ऑफ जो गांव बीच में आ रहे हों वो ज़मीन न दे रहे हो, उसके कारण ये पेंडिंग है। देखो 70% 80% रोड तो NHAI की ही है, नहीं? बस आप लिंक एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है, उस पे आपको दिल्ली मुंबई पे नहीं देना है। मुझे लगता है जामनगर पे भी नहीं देना होगा। लेकिन उसका एक मिनिमम चार्ज तो रहेगा कि यहाँ तक जा रहे हो तो 15 रुपये, एक टोल का 15 रुपये लगता है, तो 15 रुपये में दिल्ली तो मुंबई नहीं करा देगा। ये कुछ लेगा मिनिमम 200-400-500 रुपया, और लेना भी चाहिए। अगर 1200 किलोमीटर है एक्सप्रेस हो जाता है, कुछ तो लेगा। तो चंदवक के अंदर से हमें गूगल लेकर के गया। आई डोंट नो रोड ख़राब थी या फिर एक्सपेंशन का काम चल रहा था, पर जब हम चंदवक के अंदर आए तो वहाँ पे जाम बहुत ज़्यादा था। एक सिग्नल भी था जहाँ पे लेन बिल्कुल भी लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, तो वो सिग्नल गिरा हुआ था। तो हमें वहाँ मतलब 20 मिनट लग गए क्योंकि वहाँ जाम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वहाँ पे हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन अब हम उस जाम से निकल चुके हैं और बनारस की तरफ जा रहे हैं। तो हम आ गए हैं सारनाथ के टर्न के पास। यहाँ से आप सीधे जब जाओगे ना तो आपको सारनाथ, और उसके आगे आपको थोड़ा और आगे 10 किलोमीटर जाओगे तो आपको बनारस का आयरन पुल मिलेगा जो गंगा पे बना हुआ है। तो ये रास्ता आपको उधर ही लेकर के जाएगा। और अगर जब आप सीधे जाओगे, मतलब आप उस सारनाथ की तरफ ना जा कर के आप राइट लेकर के जाओगे, तो मिर्ज़ापुर की रोड और कानपुर की रोड मिलेगी। ये रोड रिंग रोड के नाम से भी जानी जाती है और GT रोड के भी नाम से जानी जाती है। यही रोड दिल्ली भी जाती है, यही रोड मिर्ज़ापुर भी जाती है, यही रोड कानपुर भी जाती है। ये है बनारस का क्रिकेट स्टेडियम जो बन रहा है। 600 meters, keep right to stay on National Highway तो आप देख 125. सकते हैं कि काफी बड़ा बन रहा है। काफ़ी बड़ा बन रहा है।
हम राजा तालाब के पास। और ये एयरपोर्ट के पास ही है। Keep right to stay on National Highway 135. राजा तालाब इधर ही, एयरपोर्ट पीछे गए। बाबत पीछे गए हुए। इधर गए और हमने वो जीटी रोड छोड़ दी है। इसी रोड पे सीधे जा करके लेफ्ट जाना है और मिर्ज़ापुर की रोड है। तो ये मिर्ज़ापुर का फर्स्ट टर्न है। ये सिंगल रोड है। आप थोड़ा सा आगे से और थोड़ा सा आगे से जा कर के लेफ्ट टर्न लोगे तो आपको भदोई वाली रोड मिलेगी। उधर से भी आप मिर्ज़ापुर जा सकते हो। तो हमें पहले गूगल ने यही दिखाया तो हमने यही ले लिया। ये रोड अच्छी है लेकिन सिंगल है। तो आप अगर आपको चौड़ी रोड चाहिए तो आप भदोई वाली रोड से जाओ। अभी तो इस रोड पे काफ़ी जाम है। अभी हम मेन रोड पे ही हैं। और अब हम आ चुके हैं मिर्ज़ापुर के गंगा पुल पे। यहाँ से मिर्ज़ापुर स्टार्ट हो जाता है। ये काफ़ी ओल्ड पुल है और मतलब भीड़ यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। दिक्कत क्या है कि जो फोन जो है उसका वो करके अरे आजकल तो फोटो खींच के डाल देंगे ना। हाँ। इस लेफ्ट। तो हम आ गए हैं मिर्ज़ापुर आउटर सिटी में। तो हमारा प्लान है कि हम थोड़ा आगे जाएंगे। एक कचौरी की शॉप है, हम वहाँ कचौरी खाएंगे और उसके बाद जाएंगे। लेकिन अभी 11 बज रहे हैं तो पता नहीं कि अब कचौरियाँ मिलेंगी कि नहीं। चलिए देखते हैं और कैसा सीन रहता है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। तो हम कुछ देर पहले रुके थे, हमें कचौरियाँ तो नहीं मिली लेकिन हमने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट किया। समोसे वमोसे खाए, बहुत टेस्टी समोसे होते हैं उधर के, तो हमने खाए। और अब हम आ गए हैं मिर्ज़ापुर से रीवा जाने वाली रोड पे। तो यहाँ से इस ब्रिज से नीचे से हम राइट की तरफ जाएंगे तो मिर्ज़ापुर से रीवा की तरफ जाएंगे और लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो चुनार और बनारस वाली रोड हमें मिलेगी। तो अभी हमने राइट ले लिया है और अब हम यहाँ से रीवा जाएंगे और उसके बाद से फिर वही रास्ता लेकर के कटनी, जबलपुर और नागपुर जाता है। तो ये रास्ता बिल्कुल सीधा ही है। हाँ, पिछली बार हम आए थे तो रास्ता काफ़ी टूटा हुआ था। तो हम देखते हैं इस बार की रोड कैसी है और चलिए चलते हैं।
अभी हम आ चुके हैं मिर्ज़ापुर से आगे और अब पहाड़ और घाट रास्ता शुरू हो चुका है। रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, कंक्रीट की रोड है लेकिन रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। अभी कहीं भी रोड पे पैचेस और गड्ढे नहीं आए हैं, तो पिछली बार भी नहीं थे, तो होपफुली इस रोड पे अभी ये रोड ठीक ही रहेगी आगे टिल कटनी तक। क्या बोल रहा है? कंबल बल्ली see the beautiful Vindhyachal mountain range. मेरे पास भी फल है लेकिन मैं डालूंगी। तिल, गुड़, अमरूद सब डाला हुआ है। हाँ। तो अभी हमें रोड पे बहुत सारे मंकी मिले और वो रोड पे ही खड़े होकर के खाना खा रहे थे, मतलब लोग डालते जा रहे थे और खाते जा रहे थे वो। तो मतलब मैंने तो नहीं दिया क्योंकि मुझे बंदरों से बहुत डर लगता है और रोड पे देना सेफ भी नहीं है, उनके लिए भी नहीं, हमारे लिए भी नहीं। तो हम तो चले आए, लेकिन जहाँ पे वो थे वहाँ पे एक व्यू पॉइंट था शायद, क्योंकि वहाँ पे लोग रुके हुए भी थे, फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। तो मुझे पता तो नहीं है कि वो जगह कौन सी थी, लेकिन अभी हम आगे हनुमाना की तरफ जा रहे हैं और हनुमाना ही बॉर्डर है यूपी और एमपी का। तो वहाँ से एमपी शुरू हो जाता है हनुमाना के बाद से, तो आपको चेक पॉइंट भी मिलता है। तो हम आ गए हैं एमपी और यूपी के बॉर्डर पे, और यहाँ पे हम पिछली बार जब आए थे तो पुलिस वाले थे जिन्होंने हमारी गाड़ी चेक करी थी, लेकिन इस बार ये नॉन कॉमर्शियल व्हीकल्स को नहीं रोक रहे हैं, ओनली ट्रक्स को ही रोक रहे हैं। तो पता नहीं, कभी हो सकता है कभी रोकते हों कभी नहीं रोकते हों, जैसा उनके पास शायद कोई न्यूज़ होती हो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हो। तो फ़िलहाल हमें उन्होंने नहीं रोका और अब हम जा रहे हैं रीवा की तरफ। तो हम आ गए हैं रीवा के पास। रीवा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और इस बार हम सिटी के अंदर से जाने वाले हैं रीवा।
की तरफ से, ना कि बाईपास लेके। बस शहर के अंदर से जा रहे हैं। तो ये रीवा का बाईपास जो है, रीवा इलाहाबाद का बाईपास, वो टूटा हुआ है, काफ़ी टूटा हुआ है। हम पिछली बार पुणे से आए थे, तो वो रास्ता मतलब हमने बाईपास ही लिया था। हाँ, हमने गूगल के बार कहने पे भी बाईपास लिया था, और उसके बाद से हमें राइट था। उसके बाद हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। वो रास्ता क्रॉस करने में हमें ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे लग गए। तो इस बार हमने डिसाइड किया कि हम गूगल के ही कहने पे चलेंगे और सिटी की तरफ से जाएंगे। तो ये है सिटी का रास्ता, और भीड़ है लेकिन रोड अच्छी है। और अब हम आ गए हैं रीवा सिटी के बाहर, और भीड़ तो थी लेकिन वो बाईपास वाली रोड से फार बेटर था, क्योंकि रोड बिल्कुल बढ़िया थी। और थोड़ी बहुत भीड़ तो चलती है, अगर आप रोड पे चलोगे तो इतनी भीड़ तो आपको मिलेगी। Your route avoids road closures on National Highway 60. You're on the fastest route. You should reach your destination by 10:10 a.m. Just now we reached Mayer at 3:51, और जबलपुर यहाँ से कितना किलोमीटर है? लेट मी सी। इधर तो डिस्टेंस नहीं लिखा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली 140 किलोमीटर। अभी शाम के 4:10 हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि सूरज डूबने जा रहा है, और हम चलते जा रहे हैं। अभी भी हम जबलपुर से 152 किलोमीटर दूर है। सो जबलपुर पहुंच कर डिसाइड करेंगे कि हम जबलपुर घूमेंगे या ना। और ओवरऑल रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। रीवा में ही केवल शहर के अंदर से लेके आया, उसके बाद से सारी रोड्स बहुत अच्छी है। Again, one more toll.
जबलपुर यहाँ से 130 किलोमीटर है। वी आर नियर बाई कटनी। कटनी यहाँ से 30 किलोमीटर। अभी हम कटनी पहुँच चुके हैं और शाम की हो रहे हैं 4:45। सो जबलपुर यहाँ से 110 मोर किलोमीटर शो कर रहा है। सो 110 किलोमीटर्स से एवरेज स्पीड ऑफ 50 will take not more than 2 hours. सो हमारा जबलपुर पहुंचने का जो टाइम रहेगा नियर बाई मुझे जो दिख रहा है 7 o'clock। लेट्स सी। एमपी में कार चलाना एक हॉरिबल एक्सपीरियंस है। आपको सबसे पहले ट्रैफिक कम मिलता है, आपको गाय ज़्यादा मिलती है और वो गाय कहीं पर भी आके आपके सामने प्रकट हो जाती है। तो आपको बहुत कॉशन के साथ जो है राइड करनी है एमपी में, स्पेशली एमपी में। कब कौन सी गाय किधर से आ जाएगी पता ही नहीं चलता। आप किस स्पीड में है उस स्पीड में आपको मैनेज करना पड़ेगा। शाम के 5 बज रहे हैं और सूर्य अस्त हो रहा है। अभी भी जबलपुर यहाँ से कहीं लिखा है 100+, कहीं लिखा है 90, कहीं 95। तो एवरेज लेके मैं बोलता हूँ 90 किलोमीटर 95 किलोमीटर हो चुके हैं। हम आ चुके हैं जबलपुर और टाइम हो रहा है 7:30। तो क्योंकि अभी ठंड का टाइम है और रात जल्दी हो जाती है तो हम नागपुर नहीं जाएंगे, क्योंकि बीच में जंगल पड़ता है और हमें कोहरे का डर है कि कोहरा वगैरह ना मिले। इसलिए हमने सोचा है कि आज हम रात को जबलपुर में ही स्टे करेंगे और अर्ली मॉर्निंग हम निकल लेंगे पुणे के लिए। तो हमने 3-4 होटल्स में बात करी, लेकिन कुछ तो पेट फ्रेंडली नहीं थे, कुछ पेट फ्रेंडली थे लेकिन वो बुक थे। फाइनली हमें एक शुभ मंगल करके होटल मिला है जो हाईवे से 3 किलोमीटर ही है आरटीओ के पास, उसके ओनर ने बताया। तो हम अभी वहीं जा रहे हैं और रात में हम वहीं स्टे करेंगे। 2000 पर नाइट का उसका चार्ज है, तो चार्जेस भी ठीक हैं और होटल कैसा है वो तो जा कर के देखने पे पता चलेगा। तो कल की हमारी जर्नी के साथ कल हम फिर से ये जर्नी कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस जर्नी में। और तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।